बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अपने इंटरव्यू में बहुत अहम बयान दिया है कि अगले 2-4 दिन के अंदर जो है इंडिया है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो नाज़रीन ये एक बहुत ही सीरियस किस्म का अलर्ट है उस टाइम के जब इंडिया और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो बॉर्डर के ऊपर अपने यानी आमने सामने खड़ी हैं और जो कशीदगी है वो उरूज पे है। तो नाज़रीन एज ए डिफेंस मिनिस्टर जब इस तरह की पोस्ट के ऊपर रहते हुए एक बंदा बयान देता है तो जाहिर है ये कोई हवाई बात तो नहीं होती, क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक जो सोर्सेज हैं या जो मिलिट्री की मूवमेंट है बॉर्डर्स के ऊपर, इन सारी सूरत हाल को देखते हुए जो है वो इस तरह के बयान जारी किए जाते हैं। तो नाज़रीन ये एक बहुत ही खतरनाक जो है सिचुएशन है और खुदा ना खास्ता कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है और एक महदूद जंग से ये सारे मामला बाहर चले जाते हैं तो नाज़रीन ये क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर जो है वो आमने सामने हैं और इनकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस वार के जो अगर बड़ी सतह पे होती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बहुत ही खतरनाक होंगे और दोनों तरफ से बहुत ही बड़े नुकसान का अंदेशा है। नाज़रीन इस हवाले से जो आवाम के अंदर जज्बात जो है वो देखे हैं वो भी जो है वो बड़े काबिल दीद हैं, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर एक बहुत बड़ी तकसीम थी सियासी हवाले से और बहुत सारी चीजों के हवाले से, लेकिन वो तकसीम जो है वो एकदम खत्म हो गई है और खासतौर पर आवाम जो है वो एकदम जो है वो फ्रंट लाइन पे आ गई हैं और उन्होंने जो है वो मुकम्मल जो यकजहती का इजहार किया है अपनी आर्मी के साथ और इंडिया के हवाले से उन्होंने अपने जो, क्योंकि मुसलमानों का एक जेन्युइन बिलीव है शहादत के ऊपर और डिफेंस जो है वो आपने देखा होगा कि जिस तरह मिडल ईस्ट के अंदर जो प्रॉक्सी वर्क कर रही थी उज़्बुल्ला और हमास और उज़्बुल्ला, कितनी ही वैश्याना जो है वो बमबारी और कितनी वैश्याना कार्रवाइयां की इसराइल ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकी क्योंकि वजह ये थी कि ये लोग एक मखसूस जो आइडियोलॉजी थी उससे इंस्पायर्ड थे और ये जो है वो शहादत पे यानी कि अब जो अपनी लाइफ है उसको अल्लाह की राह पे जो कुर्बान करना है इसको इसके हवाले से इनका एक जेन्युइन बिलीव है शहादत के ऊपर और जो अपनी लाइफ है असल जिंदगी है वो आखिरत को जो है वो अपनी आखिरी जिंदगी समझते हैं कि असल जिंदगी जो है वो मौत के बाद शुरू होनी है। तो नाज़रीन इस हवाले से दोनों तरफ से जो है वो आपने देखा होगा कि कशीदगी जो है वो अभी भी बरकरार है और फिर इंडिया में जो है वो जो पाकिस्तान की तरफ रिवर आते थे उनमें जो है वो बेतहाशा पानी छोड़ा और एक सैलाब की जो है वो कैफियत पैदा करने की कोशिश की और लेकिन ये जो इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए इस सारी सूरत हाल में जो है वो देखा जाए कि अगर कोई इस तरह का एक्ट किया जाता है तो इसके जो नताइज हैं वो आवाम के ऊपर क्या पड़ेंगे, इंटरनेशनल सतह के ऊपर क्या पड़ेंगे और दोनों ममालिक की जो इकानमी है उसके ऊपर जो है वो इसके क्या नताइज होंगे और खासतौर पर जो मसाइल जो इस तरह की सिचुएशन के बाद क्रिएट होते हैं उन मसाइल को जो है वो हल करने के लिए जो है वो इन दोनों ममालिक के अंदर कितनी एक कैपेसिटी है। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल जो है वो तवज्जो तलब है और दोनों ममालिक को खासतौर पर इंडिया को जो है वो चूंकि इंडिया के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसको इंटरनली अंदरूनी तौर पे इतना प्रेशर है पॉलिटिकली और आवाम की तरफ से, वो चूंकि जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो मुसलमानों के जो है वो कट्टर खिलाफ है और वो मुसलमानों को जो है वो हमेशा से वो एक नफरत की नजर से देखते हैं। तो नाज़रीन वो एक बड़ा ही प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है इंडिया के अंदर कि वो जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें और कोई महदूद अटैक भी हो सकता है या कोई मखसूस जिस तरह का इससे पहले बालाकोट के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस तरह का भी कोई ऑपरेशन जो है वो किया जा सकता है। तो नाज़रीन अलर्ट सिर्फ इसमें यह है कि ये जो वार है अगर ये महदूद वार से आगे बढ़ती है तो इसको जो है वो संभालने के लिए या इसको फेस करने के लिए दोनों ममालिक के अंदर कितनी एक जो है वो कैपेसिटी है। वैसे भी आपने तारीख का अगर मुताला करें तो दुनिया के अंदर दो बड़ी जो है वो एटमी यानी कि दुनिया के अंदर दो बड़ी आलमी जंगें हुई हैं और इसमें लाखों इंसान जो है वो मारे गए और उनके जो नताइज थे वो अभी तक जो है वो दुनिया फेस कर रही है।
تو اس طرح کی جب ایٹامک پاور رکھنے والی دو ممالک جو ہے وہ آمنے سامنے ہوں گے تو دنیا کو بھی اس کے اندر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور جس طرح یونائٹڈ نیشن نے اپنا بیان دیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ دونوں ممالک جو ہے وہ اپنا جو ان کے درمیان ٹینشن ہے، کشیدگی ہے، اس کو کم کریں، کیونکہ اندازہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ وار ایک مخصوص ساز سے بڑھ جاتی ہے، اگر یہ نیوکلیئر وار میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس کے جو ہے وہ تباہ کن جو ہے وہ اثرات ہوں گے. ویسے بھی ناظرین اس ٹائم جنوبی ایشیا کے اندر اگر دیکھا جائے ان دونوں ممالک کو اس طرف توجہ دینے کے، اس ملک کے اندر جو اس ریجن کے اندر پاورٹی ہے، غربت ہے، تعلیم کے مسائل ہیں اور جو عوام کو جو بنیادی مسائل ہیں، لیکن اس طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس طرف جایا جائے ملٹری ایکشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کیے جائیں، جس کے جو ہے وہ نتائج بہت ہی دردناک اور بہت ہی جو ہے وہ خوفناک ہوں گے. بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.